ससुराल का माल मायके में। बहन जी आप तो बिल्कुल परेशान ना हो, आज से आपकी बेटी हमारी और आपका हमारा परिवार दोनों एक ही है। आपकी बेटी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी। हमारी बिटिया आपके घर खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। संगीता बेटा, आज से यही तुम्हारा घर है। बिना संकोच के अच्छे से रहना खाना सब कुछ तुम बहुओं का ही तो है। हमें तो अब बुढ़ापा आ गया है, हम बस अब 4 दिन के मेहमान हैं। जी माँ जी। तो भाई ये कुछ सदियों से चले आ रहे शब्द थे जो हर सास अपनी नई नवेली बहू से कहती है। पर घर की छोटी बहू रानी संगीता इस बात को इतना दिल से ले लेगी कि शर्मा परिवार की कमर टूट जाएगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अभी शादी के 10 ही दिन गुजरे थे कि संगीता का भाई अपनी बहन से मिलने आ धमका। अरे दीदी क्या हाल है, सब बढ़िया है? हाँ छोटू मैं ठीक हूँ, घर पर सब ठीक है ना? अरे छोटू तो इतने सुबह सुबह यहाँ, क्या बात है, कॉलेज वगैरह छोड़ छाड़ दिया क्या? पाई लगू जीजा जी। अरे कॉलेज तो नहीं छोड़ा, बस दीदी की याद आ गई तो मिलने चला आया। अच्छा किया, चलो तुम भाई बहन बातें करो, मैं ऑफिस चलता हूँ, लेट हो रहा है। अरे वाह जीजा जी, क्या घड़ी पहनी है आपने, दिखाना ज़रा। अरे वाह ये तो फॉसिल की है। वाह जीजा जी, आपकी घड़ी भी ना आपकी तरफ ब्रांडेड है। इसे कितने की होगी ये? कुछ खास नहीं, बस 15,000। क्यों, तुझे अच्छी लग रही है क्या घड़ी? पसंद है तो ऐसे ही कह दे, ऐसे बातें गोल गोल करने की क्या ज़रूरत है? अरे नहीं दीदी, वो तो जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, पर सच को है बहुत सुंदर। जी सुनिए ना, देखो छोटू को आपकी ये घड़ी कितनी पसंद आ गई है, प्लीज़ इसे दे दीजिए, अब दूसरी ले आना। अरे पर ये उफ, वो आप भी ना बहुत सोचते हैं, पर कुछ नहीं, लाइए अपना हाथ। संगीता ने लंबे हाथों से अपने पति के हाथों से घड़ी खोलकर छोटू को पहना दी। देखो तो कितना जच रही है मेरे छोटू के हाथों पर, नहीं? थैंक यू जीजा जी, यू आर दी बेस्ट। साले ने 15,000 की मेरी फेवरेट घड़ी उतरवा ली। कोई मुझसे पूछे कितना बड़ा सदमा लगा है मुझे, अब मक्खन लगा रहा है। भाई अमित अब खिसक ले यहाँ से, वरना ये तेरी चड्डी भी उतरवा लेगा, ये भी ब्रांडेड जो है। दीदी आपका घर ना वाकई बहुत शानदार है, सब महंगी महंगी चीज़ें दिखाई पड़ रही है। खैर अब मैं चलता हूँ, बाज़ार से कुछ सामान भी लेना है, माने का है। अच्छा क्या सामान लेना है? अरे कुछ खास नहीं दीदी, बस 2-4 किलो मेवे लेने हैं, माँ कह रही थी ड्राई फ्रूट के स्पेशल लड्डू बनाएगी। अरे तो बाज़ार से खरीदने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर ना बहुत रखे हुए हैं। तो रुक मैं अभी लेकर आती हूँ। संगीता लंबे कदमों से किचन में चली गई और मेवों को पैक करने लगी। तभी उसकी जेठानी रमा भी वहाँ आ गई। अरे संगीता, तुम्हारा भाई बाहर अकेला बैठा है और तुम ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग में लगी हो, ये कहीं नहीं जा रहे, जाओ भाई के साथ बैठो। अरे भाभी वो मैं छोटू के लिए ही मेवे पैक कर रही हूँ। इतने मेवे? तुमने तो पूरा किचन ही खाली कर दिया। बुरा ना मानना, लेकिन अगर तुम्हारा भाई इतने मेवे खाएगा ना तो पूरा दिन नंबर 2 में ही दौड़ेगा। नहीं भाभी, ये मेवे तो मैं अपने मायके भेज रही हूँ, वो क्या है ना, माँ कुछ लड्डू बनाएगी तो इसलिए। अरे तो मेवे बाज़ार से खरीद सकती है ना? वही तो, छोटू तो बाज़ार से ही खरीदने जा रहा था, पर मैंने कहा मैं घर से दे देती हूँ। देखिए ना भाभी कितने सारे बेवजह सड़ेंगे। हे भगवान, सोने के भाव के मेवे ये अपने मायके भेज रही हैं। अभी अभी इससे देवर जी की 15,000 की घड़ी अपने भाई को दे दी और अब मेवे। इसे मना भी नहीं कर सकती, नई नई घर आई है, पर माँ जी से इसके बारे में बताना ही पड़ेगा। रमा किचन से निकलकर सास के पास जाती है। माँ जी वैसे कहना तो नहीं चाहिए था, पर फिर भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अरे बोल ना बहू, क्या बात है? माँ जी संगीता का भाई आया था। संगीता ने पहले तो उसे देवर जी की 15,000 की घड़ी दे दी, फिर किचन से करीब 4 किलो मेवे दे दिए। माँ जी सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे इतनी सी बात, दे दी घड़ी और मेवे तो कोई बात नहीं, वो भी तो हमारे अपने हैं। माँ जी आप समझ नहीं रही है, ये सामान हमारे घर के आदमियों की मेहनत की कमाई का है, ऐसे कैसे? अरे बहू मैं समझती हूँ, तू इस घर की बड़ी बहू है और तू जिम्मेदार है, इसलिए तुझे चिंता है घर की। कोई बात नहीं, जाने दे, जा एक कप चाय बना कर ला, बड़ा मन कर रहा है तेरे हाथ की अदरक इलायची की चाय पीने की। सास ने रमा की बात को बहुत हल्के में लिया और उसे चाय बनाने भेज दिया, पर रमा का मन कहीं और तो चित्त कहीं और। अगले दिन किचन में कुछ ऐसा हुआ जिससे रमा के तो होश ही उड़ गए। रमा सब्जी काट रही थी, तभी डिलीवरी बॉय आता है। भाभी जी ये डिब्बा कहाँ रखना है? कौन सा डिब्बा? अरे वही जो संगीता भाभी ने मायके भेजने के लिए दिया था। अरे वाह, अब तो घर की रसोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई है। संगीता क्या है ये सब, इस डिब्बे में क्या है?
अरे भाभी वो कुछ खास नहीं है, बस कुछ दाल चावल है। वो क्या ना शादी में बहुत बच गए थे तो मैंने सोचा आखिर अपना घर ही तो है, वहाँ भी भेज देती हूँ, काम आ जाएगा, वरना यहाँ पड़े पड़े सड़ी जाएगा ना। हे भगवान, ये तो वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट ट्रेन से भी तेज़ निकली। अब घर का राशन भी मायके भेज रही है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये तो बहुत जल्दी पूरे घर को ठन ठन गोपाल बना देगी, इसे रोकना पड़ेगा। संगीता, मैं कह रही थी कि तुम अगर ऐसे सामान भेजोगी, मेरा मतलब है डिलीवरी बॉय से, तो आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? जब जाओ तब कार से ले जाना ना। हाँ भाभी, बात तो आपकी सही है, पर मैं तो 4 महीने बाद जाऊंगी, जब तक तो ये सब सड़ जाएगा, है ना माँ जी? हाँ हाँ बिल्कुल, संगीता बहू बिल्कुल ठीक कह रही है रमा। वैसे भी राशन सड़े उससे अच्छा है कि काम में आ जाए। अरे संगीता, कहीं सूखा राशन भी भला सड़ता है क्या? पर भाभी, धूल और कीड़े तो लग जाते ना। कीड़े तेरी अक्ल में लग चुके हैं बेवकूफ़, जो अपने घर का सामान मायके भेज रही है। हर बार की तरह इस बार भी सास का सपोर्ट होने के कारण रमा संगीता से कुछ कह ना पाई, पर उसके मन में अब संगीता के लिए काफ़ी नाराज़गी थी। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, मुझे संगीता को साफ साफ शब्दों में समझाना ही पड़ेगा। रमा, संगीता यहाँ तो आओ। जी माँ जी। जी माँ जी। ये लो पैसे बहू, और तुम दोनों बाजार चली जाओ, होली का त्यौहार आने वाला है, दोनों अपने लिए एक एक जोड़ी कान का झुमका और कपड़े ले आओ। अरे वाह माँ जी, थैंक यू, आप सच में ना बहुत अच्छी हैं। मैंने कल ही इंटरनेट पर एक बड़ी मस्त डिज़ाइन देखी थी। तो फिर जाओ और वही ले लो बहुरिया, तुम दोनों की खुशी ही मेरी खुशी है। और हाँ, ये 40,000 रुपये अलग है, इनका राशन भरवा लेना। मैंने देखा आज रसोई में काफ़ी डिब्बे खाली पड़े थे। हाँ, आजकल हमारे घर में अमीरों को दान देना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है ना। राशन के डिब्बे तो खाली होने ही है माँ जी। अब कहना क्या चाहती हैं भाभी, साफ साफ कह दीजिए, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे वो कुछ नहीं कहना चाहती बहू, ऐसे ही बात कर रही थी। अब तुम दोनों जाओ, बहुत सारा सामान खरीदना है ना। तो भाई इस तरह रमा और संगीता सुनार की दुकान पर पहुंच गई। रमा आज बहुत खुश थी क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद कुछ सोने का सामान खरीदने जा रही थी, पर उसे क्या पता यहाँ भी एक नया तमाशा होने वाला था। अरे संगीता, तुमने ये 3 कान के झुमके क्यों पसंद कर लिए? इतने पैसे में तो 2 ही मिलेंगे। भाभी 3 भी मिल सकते हैं, देखिए हमारे पास 85,000 रुपये है। मैं सोच रही थी हम दोनों के लिए 4-4 ग्राम का ले लेते हैं, और ये 2.5 ग्राम का छोटा सा झुमका मेरी बहन रागो के लिए ले रही हूँ। वो क्या है ना दीदी, अगले महीने उसका जन्मदिन है, तो मैं सोच रही हूँ उसे तोहफे में दे दूँ। क्या? हाँ भाभी। हे भगवान, घर के राशन पानी तक तो ठीक था, पर ये तो घर के जेवर भी मायके भेजने की तैयारी में है। ये तो हमारा घर ही खाली कर देगी, अजीब आफत है। नहीं संगीता, माँ जी ने ये पैसे हमारे लिए दिए हैं, ऐसे तो हमारे झुमके हल्के मिलेंगे। तू एक काम कर, बहन के लिए बाद में ले लेना। अरे भाभी, रोज़ रोज़ बाजार आना कहाँ होता है भला, ले लेती हो ना, बस 16,000 का तो है। रमा का संगीता की बहन के लिए झुमके लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उसने दुकान पर तमाशा करना ठीक ना लगा और इसलिए वो चाहकर भी कुछ ना बोल पाई। तो भाई इस तरह संगीता ने इस बार भी अपने मन की ही कर ली। चलो कपड़े और झुमके तो हो गए, अब राशन निकलवा लेते हैं। हाँ भाभी। भैया ये रही सामान की लिस्ट, 2 जगह राशन निकाल दीजिए। 2 जगह क्यों संगीता, क्या तुम ये भी मायके के लिए ले रही हो? हाँ भाभी, वो क्या है ना, आज सुबह ही मेरी मम्मी से बात हुई तो उन्होंने बताया वहाँ भी राशन ख़त्म हो गया है, तो मैंने सोचा लगे हाथ वहाँ के लिए भी ले लेती हूँ। अरे भाई ये क्या बात हुई, हमें तो हमारे घर के राशन के लिए पैसे मिले हैं, फिर हमारा सामान कम हो जाएगा ना। तो कोई बात नहीं ना भाभी, हम फिर से ले लेंगे। अरे भला ये क्या बात हुई संगीता, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहन जी आप लोग फाइनल कर लो, तब तक मैं दूसरे भाई साहब का राशन निकाल लेता हूँ। संगीता, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमारे घर का सामान तुम तुम्हारे मायके भेज रही हो, ज़रा ये भी तो सोचो हमारे पति कितनी मेहनत से कमाते हैं। भाभी आप ना बात का बतंगड़ बना रही हो, थोड़ा तो दिल बड़ा रखा करो भाभी। वैसे भी मेरा मायका भी तो मेरा ही घर है, माँ जी भी तो कह रही थी दोनों घर एक है। भाई अब क्या था, संगीता ने पूरे 20,000 का राशन अपने मायके वालों के लिए ले लिया। रमा काफ़ी गुस्से में थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि सास जो अपनी लाडली बहू के सपोर्ट में थी। ये क्या है संगीता, अपने घर का हर सामान मायके भेज देती है, ये कोई बात हुई? बेचारे मेरे पति दिन रात आंखें फोड़ फोड़ के कमा रहे हैं और ये सब अपने मायके भेज रही है। क्या हुआ बहू, क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में? माँ जी आपकी छोटी बहू तो ससुराल को गोदाम समझकर खाली करने में लगी है। अरे माँ जी, अपने घर वालों की मदद करना गलत थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन जब अपना ही घर खाली होने लगे तो मदद नहीं मूर्खता कहलाती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है रमा, तू बेवजह परेशान हो रही है। चल मेरे लिए अपने हाथ की अदरक इलायची वाली चाय बना कर ला, साथ में पीते हैं।
इतना कहकर सासू माँ तो चलती बनी। बेचारी रमा, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे रोके। क्या बात है भाभी, किस सोच में डूबी हुई हो और कुछ परेशान भी लग रही हो, बात क्या है? देवर जी, आपको दिख नहीं रहा घर में क्या हो रहा है? चाहे आपका लैपटॉप हो या घर का राशन, संगीता सब अपने मायके भेज देती है। आप उसे मना क्यों नहीं करते? भाभी मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया, पर वो है कि मानती ही नहीं। आप ही समझा कर देख लीजिए। देवर जी, 1500 रुपये की चीज़ की तो कोई बात नहीं, पर सोना चांदी राशन तो बहुत ज़्यादा हो गया। मोहल्ले में हमारी थू थू मच रही है, वो अलग। अब मैं क्या बताऊं भाभी, संगीता ने मेरे लेंस कार्ड के नए चश्मे और 2 घड़ियां छोटू को दे दी, और तो और मैंने उसके लिए नया मोबाइल फ़ोन लिया था, वो भी उसने अपने भाई को दे दिया। समस्या तो वाकई बहुत गंभीर है। लगता है अब मुझे भी अपने मायके वालों को प्यार भेजना पड़ेगा। एक हफ्ते बाद रमा भी अपने मायके के लिए सामान पैक कर रही थी। अरे भाभी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं भी अपने मायके थोड़ा प्यार भेज रही हूँ। माँ को कुछ कपड़े, भाभी को कुछ किराने का सामान और दीदी के लिए सूखे मेवे, अचार और घी। लेकिन भाभी, इतना सामान, ये तो बहुत है। इतना तो हमारे घर 6 महीने चले। अरे तो क्या हुआ, हम और ले आएंगे। हमारे घर कौन से पैसों की कमी है। और वैसे भी जब तू भेज सकती है तो मैं क्यों नहीं? आखिर मेरा मायका भी तो मेरा ही घर है। हाँ भाभी, पर ये 10 किलो घी तो कल ही अमित लाए थे, और ये शहद भी। वही तो, तुमने जो उस दिन माइक्रोवेव अपने मायके भिजवाया था ना, वो मेरे पति लाए थे। तो मैंने सोचा आज देवर जी का लाया सामान मैं भेज दूँ अपने मायके, तुझे भी अच्छा लगे ना। जिठानी रमा के जवाब से संगीता की तो बोलती बंद हो गई। हाय राम, ये भाभी तो घर का सारा सामान अपने मायके भेज रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये घर भी अपने मायके वालों के नाम कर दे। इस तरफ जिठानी रमा भी घर का हर सामान अपने मायके भेजने लगी। पर एक दिन तो हद हो गई। अरे भाभी, ये क्या हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें? अरे बस थोड़ी सी चीज़ें हैं। घर के चम्मच, थाली, कुकर, टीवी, एसी। हाँ, और कुछ महंगे तोहफे और गहने भी है। गहने? कौन से गहने, दिखाइए तो। अरे देख ना। अरे भाभी, ये तो वही गहने जो मेरे मायके से आपकी और माँ जी के लिए आए थे। आप उन्हें अपने मायके कैसे दे सकती हैं? बिल्कुल वैसे ही देवरानी जी, जैसे आपने अपनी बहन को कान के झुमके दे दिए थे। लेकिन भाभी, ये कुछ ज़्यादा है। नहीं नहीं देवरानी जी, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अरे मायके से प्यार करना तो मैंने आपसे सीखा है। जब आप सब भेज सकती है तो मैं भी तो भेज सकती हूँ ना। दरअसल वो क्या है ना, लोहा ही लोहे को काटता है। जेठानी का ताना सुन के संगीता अच्छी तरह समझ गई थी कि वो ये सब क्यों बोल रही है। उसे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का था कि उसके मायके का सामान भी अब जेठानी के मायके जा रहा है। बेटा, जेठानी हो तेरी मैं, तू डाल डाल तो मैं पात पात। भाभी, एक बात बताऊँ ना, लगता है शायद मुझसे गलती हो गई। अब से मैं घर का सामान नहीं भेजूंगी, वरना घर ही खाली हो जाएगा। पर प्लीज़, वो आपने जो एप्पल का लैपटॉप अपने मायके भेजा है ना, वो मंगा लीजिए। हम इतने बड़ी मेहनत से लिया था। चलो, तुम्हारी अकल तो ठिकाने आ गई। और हाँ, सब सामान स्टोर रूम में है, जाओ ले लो। चलो, अब घर में शांति बनी रहेगी। अब हमारी रसोई बाजार नहीं बनेगी।